हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद टिक। तो चलिए आज हम लोग पॉलिटी की अपनी पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है हमारा पहला होता है संविधान सभा। इस संविधान सभा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो संविधान सभा में जो हम सबसे पहले संविधान के बारे में जानते हैं। संविधान क्या है? एक बृहद कानूनी दस्तावेज होता है। संविधान क्या है? एक बृहद कानूनी दस्तावेज। इसी के आधार पर किसी भी देश के शासन व्यवस्था का जो है संचालन किया जाता है। संविधान के द्वारा ही जो है किसी भी देश के शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। शासन के अंतर्गत सरकार, शासन को जो है सरकार कहते हैं। तो शासन के अंतर्गत क्या क्या आता है? विधायिका आती है, कार्यपालिका आती है और न्यायपालिका आती है। विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना और कार्यपालिका का इसका संचालन करना और न्यायपालिका जो है न्याय की व्यवस्था करना। नेक्स्ट हमारा विधायिका के बारे में हम पढ़ते हैं। विधायिका जो है कानून का निर्माण करने वाली संस्था है। तो इसके अंतर्गत जो है इसको दो भागों में बांटा गया, केंद्र और प्रांत। केंद्र यानी संघीय विधायिका और प्रांत यानी प्रांतीय विधायिका। तो केंद्र वाली जो है इसके अंतर्गत संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने वाली संस्था जो है संघीय विधायिका होती है और राज्य सूची पर विषय बनाने वाली संस्था प्रांतीय विधायिका होती है। ये संसद है और ये प्रांतीय विधानमंडल है। संघ सूची में टोटल कितने विषय होते हैं? संघ सूची में टोटल 100 विषय होते हैं। कितने होते हैं? 100 होते हैं। और राज्य सूची में कुल 61 विषय होते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे हमारा कार्यपालिका। कार्यपालिका का जो है इसका कार्य है कानून लागू करने वाली अथवा इसको हम कहते हैं कानून के आधार पर शासन करने वाली संस्था। इसको भी जो केंद्र और प्रांत के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। केंद्र के अंतर्गत आता है संघीय मंत्रिपरिषद और राज्य के अंतर्गत आता है राज्य की मंत्रिपरिषद। तो इसमें देखते हैं संसद के द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना, यह कार्य किसका है? संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको लागू करना, इसका कार्य किसका है? लागू करवाने का कार्य किसका है? संघीय मंत्रिपरिषद का है। और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों को लागू कराने का कार्य किसका है? राज्य के मंत्रिपरिषद का है। न्यायपालिका, न्याय करने वाली संस्था, यानी इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च है, फिर हाई कोर्ट, फिर और अधीनस्थ न्यायालय आता है। नेक्स्ट हमारा संविधान सभा लिखित और हस्तलिखित और विशाल है। संविधान जो है कानूनों का समुच्चय या कानूनों का संग्रह होता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा की मांग। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले संविधान सभा की मांग अप्रत्यक्ष मांग की गई थी और सांकेतिक मांग हुई थी और प्रत्यक्ष मांग की थी। किसने की थी उसके बारे में ही देखते हैं। अप्रत्यक्ष मांग बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी ने की थी। प्रत्यक्ष मांग जो है ये मानवेंद्र नाथ राय और कांग्रेस अधिवेशन में जो है नेहरू ने किया था। और सांकेतिक मांग महात्मा गांधी और तेज बहादुर सप्रू और नेहरू रिपोर्ट के द्वारा जो है किया गया था। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष मांग। अप्रत्यक्ष मांग सबसे पहले किसने किया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1895 स्वराज बिल प्रस्तुत किया था। इसी समय ये एक कानूनी दस्तावेज था। इसकी भाषा कानूनी थी। इसमें कुल 110 लेख थे जिसमें भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी। जिसमें जो है भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार की बात कही गई थी। विधि के समक्ष समानता प्रोफेसर डायसी के विधि के शासन से लिया गया है। प्रोफेसर डायसी के विधि के शासन से जो है लिया गया है। कानून किसी भी व्यक्ति संस्था से सर्वोच्च है। सभी कानून के जो है दायरे में आते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की अधिकार है। नेक्स्ट हमारा दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे कांग्रेसी थे जो 3 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इनको अन्य नाम से जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मिस्टर नैरो मार्जिन के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा पहले कांग्रेसी थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता जो है 3 बार की थी। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार? 3 बार थी। पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद के भी सदस्य बने हैं। नेक्स्ट हमारा सांकेतिक मांग। सांकेतिक मांग किसने की थी? तो सांकेतिक मांग जो हमारा महात्मा गांधी आते हैं। महात्मा गांधी जो है 1922 में कहा था स्वराज भारतीयों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटिश संसद का कोई उपहार। यानी ये भारतीयों के द्वारा जो है
जो विचार दिए जाए उसी की अभिव्यक्ति होगी, न कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गए। नेक्स्ट हमारा तेज बहादुर सप्रू 1934 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत करते हैं। 1925 दिल्ली में जो है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस सर्वदलीय सम्मेलन में गांधी जी ने इस बिल को रखा था। नेक्स्ट हमारा है नेहरू रिपोर्ट। ये जो है कब आई थी? 28 अगस्त 1928 को दी गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेहरू रिपोर्ट जो है भारतीय संविधान का प्रारूप कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट को जो है भारतीय संविधान का प्रारूप कहा जाता था। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? इसकी प्रमुख सिफारिशें थी कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की भांति भारत को भी एक डोमिनियन स्टेट का जो है दर्जा दिया जाए। नेक्स्ट हमारा था इसमें भारतीयों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए। थर्ड था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जो है समाप्त करके अल्पसंख्यकों की स्थानों का आरक्षण जो है प्रदान किया जाए। और लास्ट है इसमें भारत में एक संघीय व्यवस्था की स्थापना करना था। तो ये हमारी 4 प्रमुख मांगे थी। और थर्ड जो डिमांड थी अप्रत्यक्ष मांग, किसने किया था? यमन राय ने। सबसे पहले प्रत्यक्ष मांग किसने की? एन राय ने। सर्वप्रथम 1934 में इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की थी। इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र भट्टाचार्य, एक साम्यवादी विचारक थे। 1935 में कांग्रेस ने भी इस प्रकार इसकी मांग की थी। 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस समय भी इसकी मांग की गई थी। 1937 में फैजपुर अधिवेशन, गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था? ये फैजपुर अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1936 व 37 में कांग्रेस अधिवेशन में इन मांगों को दोहराया गया था। नेक्स्ट हमारा आता है हरिपुरा अधिवेशन। तो हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन का भाषण किसने दिया था? नेहरू जी ने इसका भाषण दिया था। तो इसमें क्या कहा था? स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा निर्मित होगा जो वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।